वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। बोलिए वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष मारा जाता है, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, फूल बरसाते हैं। भगवान यथावत शेष पर पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। अब महाराज मनु और देवी शत्रुपा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पृथ्वी पर आ जाते हैं और यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, यानी खुद बढ़ने वाली सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। हम सभी मनु महाराज की संतान है, इसलिए भी हम मनुष्य कहलाते हैं। हम इसलिए मनुष्य कहलाते हैं और मनुष्य हम इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि हम मन से चलते हैं। हमारा मन कहता है तो हम चल देते हैं, मन कहता है तो रुक जाते हैं, मन कहता है तो खड़े हो जाते हैं, और बोलो मन कहता है तो हम मन से चलते हैं। हम इसलिए भी हम मनुष्य कहलाते हैं, हम मन से चलने वाले हैं। और कहते हैं महाराज मनु महाराज देवी शत्रुपा से प्रथम 5 संतानें होती हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हो जाते हैं। 5 संतानें हो जाती हैं। महाराज मनु की पहली पुत्री देवहूति का विवाह महाराज कर्दम जी के साथ में होता है। कर्दम ऋषि जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान नारायण का तप किया और हजारों वर्षों तक तपस्या की पत्नी की प्राप्ति के लिए। पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण का तप किया। ब्रह्मा जी के कहने पर जब साक्षात हजारों वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो देख करके भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी वरदान चाहते हो मांग लो। अब भगवान को सामने देखकर और हजारों वर्ष की तपस्या देखकर वरदान जिस निमित्त तपस्या प्रारंभ की थी वो भाव बदल जाता है। मानो कहना चाहते हैं प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, आपके चरणों का प्रेम मिल जाए, ये भक्ति सदा सदा प्राप्त हो जाए। भगवान कहते जिस संकल्प को लेकर के तपस्या प्रारंभ की थी वो वरदान तो प्रथम आपको प्राप्त होगा, पत्नी की प्राप्ति। और मानो कहना चाहते हैं प्रभु पत्नी की प्राप्ति का वरदान देना चाहते हो तो आपको मेरी गृहस्थी में आना पड़ेगा। अगर पत्नी की प्राप्ति का वरदान देते हो तो प्रभु आप मेरी गृहस्थी में पधारिए, क्योंकि आपके आने से ही मेरी गृहस्थी सदगृहस्थी हो जाएगी। और मानो भगवान अपने अंश रूप से कर्दम जी के यहाँ आने के लिए उन्हें वरदान दे देते हैं और दिव्य पत्नी प्राप्ति का वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय आने पर मनु महाराज अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ कर्दम जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। विवाह की बात करने के लिए कर्दम जी ने 3 आसन सामने रख दिए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ जाते हैं, एक आसन पर देवी शत्रुपा बैठ जाती है, तीसरा आसन जिस कन्या से उनका विवाह होने जा रहा है उसके लिए उन्होंने रखा। देवहूति के मन में भाव आता है कि ये जिन्होंने ये आसन बिछाया है ये मेरे होने वाले पति हैं, मेरा विवाह इनके साथ होगा। मन से तो मैंने इनको पति स्वीकार कर ही लिया है। ये आसन मानो मेरे पति के हाथ से बिछा है, अगर मैं इस पर बैठ जाती हूं तो उनका अपमान होता है, और अगर मैं इस पर नहीं बैठती हूं तो आसन का अपमान होता है। हमारे आसन उन्होंने लगाया, आसन का अपमान होगा। आसन छोड़कर बैठती हूं तो आसन का अपमान होगा, और उस पर बैठ जाती हूं तो स्वामी ने मेरे लिए आसन लगाया।
उनका अपमान हो जाएगा। तो क्या करती हैं, एक हाथ से आसन पर एक हाथ रख देती हैं और आसन के साथ ही बैठ जाती हैं। आसन पर हाथ रखने से आसन का भी सम्मान रह गया और उस पर बैठी भी नहीं, उनका भी सम्मान रह गया। दोनों बातें बना ली। और मानो करदम जी ने देखा उनके विवेक की, उनकी बुद्धिमता की और उनके संस्कारों की का परीक्षण उन्होंने कर लिया, उनकी परीक्षा ले ली और उन्होंने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की परीक्षाएं होती थी पहले जब विवाह होते, अब दूसरी तरह की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं तो अभी भी होती है महाराज, पर अब दूसरी तरीके की होती है। अब इंची टेप लेके जाते हैं, अब इंच टेप लेके जाएंगे साथ में, हमारा लड़का तो इतने फुट इतने इंच का है, तो उसकी जो पत्नी है वो इतने फुट इतने इंच की, ये थोड़ी लंबी है, ये थोड़ी ज़्यादा छोटी रह जाएगी। नहीं, अब हम ये नापते हैं, इसकी नाक पतली है, इसकी नाक थोड़ी मोटी है। अब हम ये इस चक्कर में पड़ गए। परीक्षण हम अभी भी कर रहे हैं महाराज, पर अब हमारा परीक्षण करने का भाव बोलो बदल गया। आदरणीय करदम जी ने जब उनका परीक्षण किया, स्वीकार कर लिया और महाराज मनु के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करदम जी के साथ कर दिया जाता है। विवाह होने के पहले दिन ही समझिए क्या होता है, आज विवाह करके चले जाते हैं, जैसे ही अपने स्थान पर हैं, भगवान का भजन पूजन करने के लिए प्रातःकाल बैठते हैं, तो उसी समय समाधि में चले जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। भगवान का भजन पूजन करने के लिए बैठे तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और समाधि एक दिन की नहीं, कितने दिन की लगती है? 40 वर्षों की समाधि लग जाती है। अब आप विचार कीजिए, जिसकी नई नई शादी हुई हो और वो 40 वर्षों के लिए समाधि में चला जाए तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी जो है छोड़ करके घर, पत्नी अपना थैला लेकर के घर पहुंच जाएगी महाराज। लेकिन देवहूति ऐसी पत्नी नहीं है। देवहूति, उनके पति समाधिस्थ रहे, समाधि में बैठे रहे, वो निरंतर उनका बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कलयुग का कुछ पता नहीं महाराज, बोलो कहीं भी पहुंच सकता है। बचे रहो, नाम जपते रहोगे तो बोलो, नाम जपते रहोगे तो बचे रहोगे, और नाम नहीं जपोगे तो बोलो बस वो तो तत्काल, और आज ही तो आया हो। इसलिए चौकस, बिल्कुल सावधान होकर के, कुछ पता नहीं कहां से किधर से निकल आए, कैसे निकल आए, पता नहीं चलता। खैर 40 वर्षों की समाधिस्थ में जब करदम ऋषि रहते हैं तो देवहूति उनकी सेवा करती रही। उसी प्रकार से निरंतर सेवा में लगी रही। 40 वर्षों के बाद जब वो जागे तो अब 40 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, स्वरूप भी बदल गया था, वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। वो आयु अब देवहूति की नहीं रही। सामने जब उन्होंने आंखें खोली और देवहूति को देखा तो मानो उनसे पूछ लिया, देवी तुम कौन? विचार कीजिए, 40 वर्षों से जिनकी सेवा कर रही हैं, 40 वर्ष पहले जिनके साथ विवाह हुआ, वो 40 वर्ष बाद पूछें तुम कौन? लेकिन फिर भी कितना बड़ा धैर्य और कितना विवेक देवहूति का। उन्होंने कहा महाराज
मनु महाराज की पुत्री और आपकी पत्नी, आपके साथ में मेरा विवाह हुआ। अरे एकदम भान होता है, उसी समय स्मरण आता है और मानो क्षमा मांगना चाहते हैं, देवी ये मुझसे अपराध हुआ है, मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और समाधिस्थ हो गया, मैंने अपने गृहस्थ जीवन का पालन नहीं किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे, और मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वरदान देना चाहता हूँ। मैंने जो भजन किया है, भगवान का स्मरण चिंतन किया है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मांग लो जो चाहता हूँ। और देवहूति कहती है कि मुझे तो आपसे सत्पुत्र की प्राप्ति हो, इसका ही वरदान दीजिए। और मानो उन्होंने उसको तथास्तु कहते हुए उसी समय दिव्य सरोवर में स्नान किया। दोनों दिव्य युवावस्था को प्राप्त करते हैं, विमान में बैठ करके अनेक प्रकार से समय व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे उनके यहाँ पर पुत्रियां होती हैं, पहली कन्या हुई, दूसरी कन्या हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। कर्दम ऋषि और देवहूति से 9 कन्याएं हुई, और ये 9 कन्याएं कोई साधारण नहीं थी, ये दिव्य कन्याएं हैं। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये दिव्य कन्याएं हुई हैं और बड़े दिव्य ऋषियों के साथ में इनका विवाह हुआ। आज भी इनकी ख्याति है, पतिव्रता के नाम में इनकी पुत्रियों की ख्याति है। और कहते हैं 10वें रूप में साक्षात भगवान अपने अंश रूप से कपिल जी महाराज के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो कपिल मुनि महाराज की जय। कपिल मुनि के रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। उनके दिव्य संस्कार कराकर कर्दम जी पुणे से भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाते हैं। माता उनका अनेक प्रकार से पालन पोषण करती है। सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं कपिल मुनि भगवान। और मानो माताओं का क्या है, माता अपनी संतानों में, अपने परिवार में ही मोहित रहती है। माता को सारा सुख अपने बच्चों में ही दिखाई देता है। सारा सुख, संसार का सारा सुख उन्हें बच्चों में दिखाई देता है। और बच्चे चाहे पूछें और ना पूछें, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? बच्चे कल को पूछें, पढ़ लिए, लिख लिए, अच्छी जगह बाहर विदेश में नौकरी करने चले गए, और बोलो फिर वो कल को पूछें ना पूछें। लेकिन माता को सारा सुख अपनी संतान में दिखता है, अपने बच्चों में दिखता है। और मानो जब आदरणीय कपिल मुनि महाराज अपनी माता को ऐसे मोहित हुआ देखते हैं तो उनका मोह दूर करना चाहते हैं। उन्हें मोह के अज्ञान से जगाना चाहते हैं कि मोह के अज्ञान से जागो, क्योंकि संसार में ऐसे मोहित हुए रहोगे तो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होंगे, कष्ट प्राप्त होंगे। सबसे ज्यादा दुखी तो आज हम जहां ज्यादा प्रेम करते हैं वहां सबसे ज्यादा दुख प्राप्त होता है, हो रहा है हम लोगों के साथ। माताओं को क्या लगता है कि आज हम अपने बच्चों की खूब सेवा कर लेंगे, इनको खूब अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, इनकी खूब बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे, तो ये कल को हमारी, बोलो, ये कल को हमारी सेवा करेंगे। करते हैं वो, फिर वो हमसे ही सीख रहे हैं। और जो आप उन्हें सिखा रहे हो वही सीख रहे हैं। आप उन्हें सिखा रहे हो कि सारा प्यार अपने बच्चों पर लुटाया जाता है, सारा धन अपने बच्चों पर लुटाया जाता है, सारी संपत्ति बच्चों पर लुटाई जाती है, सारा समय बच्चों को दिया जाता है। और बोले बड़ों को विचार कीजिए, हमें लगता है कि सब कुछ इन्हें दे देंगे तो हमें सुख मिलेगा। यहां तक कि अपने हिस्से का भी हम उनको दे देते हैं। अपने भूखे रह जाते हैं पर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कोई अच्छी चीज हमारे घर में हो और वो थोड़ी कम हो और हमें ये पता है कि ये मेरे बच्चे को पसंद है, तो बोलो हम नहीं खाएंगे, उनको देंगे। और कई बार तो इच्छा भी हो और बच्चे कह दे कि तुम भी खा लो, नहीं मेरा पेट भरा हुआ, तुम खा लो। उनको खिलाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं, ऐसे भावना हमारे मन में होती है। आज अपने हिस्से का, अपने पेट का, अपने
मुख से निकाल करके भी मानो हम अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, पर कल को ये हमारे पास वापस नहीं आता। हमारे पास वापस कौन सा आएगा जानते हो? हमारे पास वापस जो आएगा वो आप अपने से बड़ों को जब देंगे, वो जब आप अपनी माता को, जब अपने पिता को, जब अपनी सास को, ससुर को आप देंगे, वो आपके पास वापस आएगा। ये जो आप बच्चों को दे रहे हैं ये वापस ये नहीं आएगा। बिल्कुल सत्य समझ लो। क्योंकि एक बार ऐसे ही एक माता पिता बहुत दुखित हुए और वो ऐसे एक महाराज जी की कथा में बैठे थे, कथा श्रवण कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। बाद में कथा विराम हुई तो वो महाराज जी के पास पहुंचे और उनके पास जाकर के निवेदन करने लगे, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारा मन बहुत दुखी है, चिंतित है। क्यों, किस लिए, कारण बताइए। बोले हमने अपना सब कुछ, अपना धन संपत्ति सब अपने बच्चों पर लगा दिया, हमने अपना पूरा समय अपने बच्चों पर लगा दिया, यहां तक कि हमने कोई कथा श्रवण नहीं की, कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, कहीं मंदिर में नहीं गए, यहाँ तक कि हम पड़ोसियों के साथ तक नहीं बैठते थे, हम अपनी रिश्तेदारी में तक नहीं गए, हमने कहीं नहीं गए, हमने अपना सारा समय अपने बच्चों को दिया, सारा समय अपने बच्चों को दिया। धन हमने सारा अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया, उनके खाने में, उनके पहनने में, उनकी व्यवस्था बनाने में, यहाँ तक कि जो हम पे था वो तो दिया और बोलो कर्जा लेकर के भी हमने उनके ऊपर खर्च किया। हमने अपना धन कहीं दान नहीं किया, हमने अपना धन किसी यज्ञ में खर्च नहीं किया, किसी कथा भागवत में नहीं लगाया, हमने अपना सारा धन अपने बच्चों के ऊपर लगाया, सारी संपत्ति उनके ऊपर लगाई। तो फिर बोले आज दुखी क्यों हो? बोले क्योंकि वो आज हमें पूछते नहीं हैं, इसलिए हम दुखी हैं। वो आज हमें पूछते नहीं हैं। तो महाराज जी ने बहुत धीरे से कहा कि ठीक ही तो कर रहे हैं, वो जो तुमने उन्हें सिखाया वो वही तो कर रहे हैं। तुमने तो सिखाया कि सारा समय अपने बच्चों को दिया जाता है, माता पिता को समय नहीं दिया जाता, बड़े बूढ़ों को समय नहीं दिया जाता, परिवारजनों को समय नहीं दिया जाता, भगवान को समय नहीं दिया जाता, तीर्थों को समय नहीं दिया जाता, कथा यात्रा को समय नहीं दिया जाता, सारा समय बच्चों को दिया जाता है, सारा धन बच्चों के ऊपर खर्च किया जाता है। आपसे ही तो सीखा उन्होंने, अब वो भी तो वही कर रहे हैं। अब वो सारा समय अपने बच्चों पर दे रहे हैं, वो सारा धन अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्था अपने बच्चों की देखरेख में लगा रहे हैं। अब तुम क्यों परेशान हो? जो तुमने उन्हें सिखाया वो कर रहे हैं। तुमने कभी नहीं सिखाया उन्हें, तुमने कभी नहीं करके दिखाया कि बेटा माँ की भी सेवा करते हैं, पिता की भी करते हैं, सास की भी करते हैं, ससुर की भी करते हैं। तुमने कभी करके दिखाया? नहीं दिखाया। तो जब नहीं दिखाया तो वो कैसे सीखेंगे? तुम्हारे कहने से सीख जाएंगे? तुम कह दोगे उससे? आज एक गिलास पानी भी देना पड़ता है तो बेटा अपने बेटे से कहता है जाओ दादाजी को पानी का गिलास दे के आओ, जाओ दादाजी के पैर छू के प्रणाम करो, दादाजी को पैर छू के प्रणाम करो। हम उसको सिखा रहे हैं कैसे? बोल के। मैं प्रणाम करके नहीं बता सकता क्या? मैं प्रणाम करके दिखा नहीं सकता क्या? क्या मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए क्या? क्या आज मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं अपने पिता से भी बड़ा हो गया? अब मैं अपनी माँ से भी बड़ा हो गया, अब मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता, अब मैं उनके चरण नहीं छू सकता, अब मैं उन्हें एक गिलास पानी का अपने हाथ से नहीं दे सकता, अब मैं उनकी भोजन की थाली अपने हाथ से लगाकर उनके सामने नहीं कर सकता। इतना बड़ा हो गया अब मैं अपने बेटे से कहता हूं कि जाकर, तो मेरा बेटा भी कल अपने बेटे से कहेगा जा बूढ़े के पास और दे के आ उसको पानी। तुम तो पिता कह भी रहे होंगे, वो बूढ़ा कहेगा। तुमसे ही तो सीखेगा वो। तुम अपने हाथ से लेकर जाओगे क्या कभी थाली? गए हो? घर में जब पहला भोजन बनता है, पहली थाली निकलती है, ठाकुर जी का भोग लगे, और पहला भोग हमारे घर के बड़ों का है, हमारे वृद्धों का है, हमारे ज्येष्ठों का है, जिन्होंने यहाँ गोद में बिठाकर, यहाँ ऐसे जब खाना भी नहीं जानते थे, ऐसे टुकड़ा तोड़ करके मुख में डाला।
ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर लें कि आज अपने हाथ से तो थाली परोस दें। कैसे अंतरात्मा खुश हो जाती है माँ की, आज मेरे बेटे ने, मैं हमेशा इसकी थाली लगा करके अपने हाथ में लेके इसे गोद में बिठा के खिलाती रही, आज मेरे बेटे ने केवल थाली लगा करके मेरे सामने रख दी, इससे खुश हो जाती है वो, केवल इससे। और ये काम बच्चे नहीं करेंगे, ये काम आपको करना पड़ेगा। आप शुरुआत करेंगे इसकी। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, सच मानना, ये परंपरा आ ही नहीं सकती बच्चों में। बच्चे किससे सीखेंगे? बच्चे व्यवहार से सीखते हैं, बच्चे कहने से नहीं सीखते। आप केवल ऑर्डर देते हो, केवल कहते हो, करते नहीं हो, केवल उन्हें सिखाना चाहते हो। तुम कब सीखोगे? अब तुम बड़े हो गए, नहीं हम बड़े हो गए, अब हम नहीं प्रणाम करेंगे इनके, हम नहीं चरण दबा सकते, तुम दबाओ, करके दिखाओ, अपने हाथ से करके दिखाओ, अपने व्यवहार से, अपने शरीर से करके दिखाओ। बोलो मत, वो उसी से देख लेगा। जब उसे पता होगा कि मेरे पिता अपने पिता की सेवा करते हैं, मेरा भी धर्म बनता है, मैं भी अपने पिता की सेवा करूंगा, मैं भी अपनी माता की सेवा करूंगा। अगर चाहिए वापस तो ऐसा कीजिए, और नहीं तो खूब कीजिए बच्चों की सेवा, फिर ये तुम्हें खूब सेवा करेंगे, वैसे वैसे ही करेंगे। ये जीवन का बहुत ही सत्य नियम है, जो तुम दे रहे हो वो वापस लौट करके जरूर आएगा। और मानो आज अपनी माँ से यही कहना चाह रहे हैं कपिल मुनि, आज अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश करते हैं। मैया ये संसार है, हम सोचते रहते हैं कल भजन कर लेंगे, कल कुछ अच्छा कार्य कर लेंगे, पर हम मोह में फंसे रहते हैं, और मोह के कारण हम मारे जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हम। भंवरे की बात बताते हैं। एक भंवरा अपने घर से निकलता है, अपने परिवार से कहकर मैं जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा। भंवरा गया, उड़ता हुआ कमल पुष्प पर जाकर के बैठ गया, कमल की गंध में आनंदित हो गया, भूल गया, मोह में चला गया। जैसे हम परिवार के मोह में चले जाते, मोह में चला गया, भूल गया, उसे भान नहीं रहा, बाहर का कुछ भी पता नहीं रहा, उसी में मोहित हो जाता है। इतना मोहित हो जाता है कि सूर्यास्त कब होता है पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता सूर्यास्त कब हुआ। कमल बंद हो गया। अब इसने देखा कमल बंद हो गया, इसके दांत बड़े नुकीले हैं, ये चाहे तो लकड़ी के बड़े बड़े जो सिलियां होती हैं उन्हें चीर के पार निकल सकता है। कमल की पंखुड़ी इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये उस कमल को, क्योंकि उससे मोहित है ना ये, तो ये उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बैठा रहता है। बोले रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, फिर कमल खिलेगा, उड़ के घर चला जाऊंगा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। इसके जीवन में प्रभात नहीं होता। रात्रि के तीसरे पहर के अंतिम चरण में ही हाथियों का बड़ा झुंड आता है, कमल पुष्पों को ऐसे पकड़ा और मुख में डाल लिया। कमल खिला ही नहीं, ये अंदर ही बैठा रह गया और स्वा हो गया। भैया ये जीवन ऐसा ही है, हम सोचते रहते हैं, पर जीवन कब कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। हम मोहित बने रहते हैं संसार में, परिवार में, कुटुंब में, बच्चों में, हम मोहित हुए रहते हैं। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बनता, तब तक ऐसे ही संसार में अनेक प्रकार से मोहित होकर के दुख पाते रहते हैं। और मानो मां से कहना चाहते हैं, मां से कहना चाहते हैं कि जिंदगी बेकार है, ये दुनिया असार है, जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया असार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया असार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। इस दुनिया में खोज के देखा माया के सब बंदे हो, माया के सब बंदे हो। इस दुनिया में खोज के देखा माया के सब बंदे हो, माया के सब बंदे हो। स्वार्थ के सब साथी देखे, तबीयत के सब गंदे हो, तबीयत
तबीयत के सब गंदे हो। अपनी सगी न नार है न नाती रिश्तेदार है। अपनी सगी न नार है न नाती रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया सार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। भोग विलास और खाना पीना पशुओं में भी होता है। पशुओं में भी होता है। भोग विलास और खाना पीना पशुओं में भी होता है। पशुओं में भी होता है। ज्ञान अधिक है पास में तेरे पाप बीज क्यों बोता है। पाप बीज क्यों बोता है। ज्ञान अधिक है पास में तेरे पाप बीज क्यों बोता है। पाप बीज क्यों बोता है। चाहे जो उद्धार है सच्चा तेरा यार है। चाहे जो उद्धार है सच्चा तेरा यार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। झूठ कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। महलों में सुख भोग न पाया सुखी रहा बस कहने को। सुखी रहा बस कहने को। महलों में सुख भोग न पाया सुखी रहा बस कहने को। सुखी रहा बस कहने को। जाता मुट्ठी झार है पुण्य तेरा एक यार है। जाता मुट्ठी झार है पुण्य तेरा एक यार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया सार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया सार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये दुनिया आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए कपिल और ऐसी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि
केवल परमात्मा के साथ संबंध ही सच्चा संबंध है, बाकी सब तो बोलो, बाकी सब तो झूठ है। आज नहीं तो कल बोलो, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। ये सब के साथ झूठा संबंध है। ये जो लोग कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, बोलो पूरा करते हैं क्या? सब छूट जाते हैं। किसी ने कहा कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये संसार की अनेक प्रकार की बातें हैं। आज कुछ कहते हैं और बोलो जरा सी बात हो जाए महाराज, फिर कहाँ गए वो तुम्हारे झूठे वादे, कहाँ गए वो तुम्हारे झूठे सपने। बोलो भगवान के साथ सच्चा संबंध बनाइए, क्योंकि केवल भगवान ही निभा सकते हैं, बाकी कोई निभाता नहीं है। और हम जब तक वहाँ नहीं आते तब तक ऐसे भटकते रहते हैं। मानो अपनी माता को भगवान के श्री चरणों की ओर जोड़ देते हैं। दिव्य ज्ञान देकर के संसार के मोह से उन्हें मुक्त कर दिया। आगे मनु महाराज की दूसरी कन्या आकुति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में होता है। इनके यहाँ पर यज्ञ स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं और देवी दक्षिणा के रूप में प्रकट होती। इन्हीं के यहाँ पर रोचन तोषण आदि 10 पुत्र होते हैं, जो आगे मनवंतर में तुषित नामक देवता कहलाते हैं। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष जी के साथ में होता है। इनके यहाँ पर 16 कन्याएं होती हैं। कल्प भेद से 60 कन्याओं का वर्णन भी है। कहते हैं 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को, और भगवती सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होता है। भगवान भोलेनाथ के साथ में जब उनका विवाह हो जाता है, बड़े आनंद के साथ कैलाश पर विराजती हैं। और एक बार भगवान भोलेनाथ के साथ में कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर जाती हैं। गए दो, लेकिन वहां बैठ करके कथा सुनी एक नहीं। भगवान की कथा में नहीं थी, साथ में तो थी पर कथा में नहीं थी, मन इधर उधर था। और भगवान की कथा जब संपन्न हो जाती है और भोलेनाथ के साथ जब वहाँ से वापस आती हैं, तभी मोह घेर लेता है महाराज। और मोह ने ऐसा घेरा कि आज जिनकी कथा सुन करके आ रही हैं, उन्हीं को पहचान नहीं पाती, उन ब्रह्म को पहचान नहीं पाती, भगवान की बात पर शंका कर लेती हैं, जिसके कारण भगवान ने मन से उनका त्याग कर दिया। समय आने पर दक्ष प्रजापति जी के द्वारा कलखल में एक यज्ञ रखा जाता है, एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और उस यज्ञ का आयोजन भी भगवान से द्वेष के कारण किया जाता है। दक्ष प्रजापति, जब समस्त प्रजापतियों की एक बैठक हुई थी इलाहाबाद में, तो वहां पर समस्त देवगण भी पहुंचे, भगवान भोलेनाथ भी वहां पहुंचे। दक्ष प्रजापति वहां बाद में आते हैं। तो भगवान ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे, यहाँ बैठते वहीं भजन करते रहते। सबने दक्ष प्रजापति का स्वागत सत्कार किया। भोले बाबा ध्यान में थे, नहीं उठे तो इस बात से कुपित होकर के उनको अनाप शनाप बातें कहने लगे। और इसी देश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये यज्ञ किया और इसमें समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। जब सब देवता वहां जा रहे हैं, देवी सती ने देखा कि सब कहीं जा रहे हैं, अपनी सखियों से पूछवाया तो मालूम पड़ता है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और सब देवता जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो भोले बाबा के पास आती हैं और आकर के पूछती हैं, प्रभु मेरे पिता श्री के यहाँ पर बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है
क्या हमें निमंत्रण नहीं मिला? भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं देवी, हमें निमंत्रण आपके पिताश्री ने नहीं दिया, क्योंकि वो हमसे द्वेष रखते हैं। सारी बात बताई, परंतु फिर भी वो कहने लगी कि पिता के यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। पिता के यहां तहां गए कल्याण न हुई। जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। इसलिए देवी, तुम्हारे पिताश्री मुझसे द्वेष मानते हैं, विरोध मानते हैं, तुमसे भी विरोध मानेंगे, इसलिए वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए। परंतु बारंबार निवेदन करने लगी, बारंबार हट पकड़ ली। तो भगवान ने कहा तो देवी जाओ। वो समझ गए प्रभु इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा बड़ी बलवान होती है। वो ऐसा ही कुछ कराना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे गण साथ में कर दिए और देवी को मंगल भाव के साथ वहां भेजते हैं। अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती हैं। माता तो बहुत प्रेम से मिलती है। माता का हृदय ऐसा ही होता है, कितना भी लड़ाई रहे, झगड़ा रहे, कितना भी मनमुटाव रहे, पर माता तो बड़ी प्रेम से मिलती है। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें बहुत प्रसन्नता से मिली। उन्हें किसका डर था? अपनी अपनी ससुराल से आई हुई थी। अब वो पिता का डर काहे को मानती? वो तो बड़ी प्रसन्नता से मिली, गले मिली अच्छे से। माता मिली, भगनी मिली, लेकिन और कोई नहीं मिला। हमारे देवता लोग भी दक्ष प्रजापति के बुलाने के कारण देवी से थोड़ा सा किनारा कर रहे थे, परंतु देवी वहीं पहुंच जाती है जहां यज्ञ हो रहा था। समस्त देवताओं को प्रणाम कर लिया और भगवान भोलेनाथ का भाग जब वहां नहीं देखा, क्रोध में भर जाती है और समस्त देवताओं को लक्ष्य करके कहने लगती है कि आप देवता भगवान भोलेनाथ के बिना यहां कैसे भाग पा सकते हैं? आपने भगवान भोलेनाथ को क्या कोई साधारण देवता समझा है? उनकी अवज्ञा करने के कारण हम समस्त देवताओं को कष्ट भोगना पड़ेगा। जब वो ऐसा कह रही थी तो दक्ष प्रजापति बीच में आ जाते हैं और अपनी पुत्री को अनेक प्रकार से अनाप शनाप कहने लगते हैं। उन्होंने कहा तुम बिना बुलाई यहां क्यों आ गई? तुम्हारा पति अमंगल वेशधारी है, अकुलीन है, इसलिए मैंने उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। अब अपने पति की निंदा सुन करके तो उनका शरीर मानो अपवित्र हो गया। कानों पर हाथ रख लेती हैं कि अब मैं इस शरीर को वापस लेकर के भगवान के श्री चरणों में कैसे जाऊंगी? अपने पति की निंदा लेकर के कैसे उनके चरणों में जाऊंगी? उसी समय योग अग्नि से भगवती ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। जैसे ही शरीर नष्ट करते हैं, भगवान के जो गण साथ में आए हुए थे वो वहां उस यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। कुछ दौड़ करके सूचित करने के लिए कैलाश पर आते हैं। भगवान को क्रोध आया, अपनी जटा से बाल उखाड़कर भूमि पर पटका, पर्वत पर पटक दिया। उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक से वीरभद्र और भद्रकाली, दूसरे से प्रकट हो जाती है। भगवान ने आज्ञा प्रदान की, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र उसी समय अपनी भयंकर सेना को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते उन्होंने दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और दक्ष प्रजापति का जो मुख था, उनका जो सर था, वो उनके धड़ से अलग करके उस अग्नि में ही स्वाहा कर दिया, विध्वंस करके आ जाता। अब समस्त देवताओं को भी आज कष्ट प्राप्त करना पड़ा, दुखित होना पड़ा, परंतु यज्ञ बीच में रुक गया और बहुत सारे देवताओं को विरोध मानना पड़ा। तो सभी बड़े दुखित होते हैं, ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। बोले भगवान नारायण तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों के अनुसार चलते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त मुझे जैसा चलाते हैं मैं वैसा ही चलता हूँ। मैं अपने अधीन नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जहाँ ले जाएं।
हम तो कहते ही हैं भगवान से कि जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे, पर भगवान भी कहते हैं भक्तों से कि जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। भगवान भी हमारे ऐसे ही हैं। समस्त देवता जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान भोलेनाथ फिर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने आकर के दक्ष प्रजापति के उस धड़ पर बकरे का सर रख दिया और अमृतमयी दृष्टि से देखा तो वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। लेकिन जब अच्छी वाणी थी, सुंदर वाणी थी, तब तो भगवान का गुणगान नहीं किया, तब तो भगवान का नाम नहीं गाया। अब मुख हो गया किसका? बकरे का मुख हो गया। तो अब भगवान की स्तुति गाना चाहते हैं, पर बकरे के मुंह से स्तुति निकले कैसे महाराज? बकरे के मुंह से स्तुति कैसे निकले? तो बबम बम बम बबम बम बम ऐसे निकलने लगा। भगवान को जब कहना चाहता है बबम बम बम बबम बम 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 बम, बोले अब ये भोले बाबा नहीं कह सकते अब क्योंकि मुखड़ा ऐसा मिल गया, जिह्वा ऐसी मिल गई, अब बबम बम 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 यही निकलेगा। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये जो तुम बबम बम बम कर रहे हो, आज से एक नाम ये मैं अपना रख लेता हूँ। ऐसे बम बम जो करेगा उससे भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे मेरे भोले बाबा ने एक बम बम कहने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक ये भी नाम उनका हो जाता है, भोले बाबा का ये भी नाम हो जाता है। इस प्रकार मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, उनका विवाह सुनीति के साथ में होता है। बहुत समय तक संतान नहीं हुई तो सुनीति ने अपनी ही मौसेरी बहन सुरुचि से उनका दूसरा विवाह करा दिया। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुनीति। और सुरुचि में अंतर समझते हो? सुनीति यानी सुंदर, सुंदर नीति, अच्छी नीति, सुंदर नीति। और सुरुचि, सुरुचि यानी सुंदर रुचि। अब रुचि आप समझिए, आपकी रुचि किस किस चीज में है? हॉबीज नहीं। अब हम बता देंगे लो जी हम तो ये तो हमें खाने में पसंद है, ये पहनने में, और बोलो ये स्थान हमें घूमने में पसंद है, और तो बोले रुचियां तो बहुत हैं हमारे पास। आप लिखते लिखते थक जाएंगे, पर हम बताते बताते, बोलो हम बताते बताते नहीं थक। अच्छा, सुंदर नीतियां भी हैं कुछ आपके पास, रुचि तो बहुत बताई, हॉबीज तो बहुत लिखते हैं लोग उसमें। बायोडाटा बनाएंगे ना तो उसमें हॉबीज भी लिखेंगे, ये है हमारे। अच्छा, नीति भी लिखते हैं, कुछ सुंदर नीति भी है हमारी जीवन में, उसका भी कोई बखान करता है क्या? नहीं करते। आज हम नीति से हट गए और बोलो रुचियों में पड़ गए। आज रुचियों के चक्कर में पड़े, और रुचियां ऐसी होती है कि हम उनके चक्कर में पड़ भी जाया करते हैं। रुचि एक पल का, एक क्षण का सुख है, पर उसमें कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। जब सुरुचि जब से आई है, तब से सुनीति को समय कम देने लगे उत्तानपाद, और जो समय उनको कम देने लगे, उन्हें सुनीति ने उस समय का सदुपयोग किया। उस समय को वो भगवान के श्री चरणों में देने लगी। जो समय पति से मिला, जो समय पति से बच गया, उस समय को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने लगी, यानी संसार के असली पति के चरणों में अर्पित करने लगी। और मानो ऐसी कृपा हो जाती है कि जब सुरुचि को जब संतान होती है, तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि सुनीति को भी संतान होती है। जिसको इतने लंबे काल से संतान नहीं हुई थी, तो उसको भी संतान हो जाती है, भगवत कृपा से संतान हो जाती है। 2 पुत्र हो जाते हैं। एक का नाम उत्तम है जो सुरुचि का पुत्र है, और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव कुमार है। धीरे धीरे 2 बालक आंगन में बढ़ने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, उत्तम कुमार अपने पिता की गोद में बैठे थे, उत्तानपाद की। उसी समय ध्रुव जी भी पिता की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु क्या किया, हाथ पकड़ करके सुरुचि ने ध्रुव को नीचे गिरा दिया, गोद से उतार दिया, और कहा कि इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मेरी कोख से जन्म लोगे तो इनकी गोद प्राप्त होगी, ऐसे इनकी गोद नहीं मिल सकती। और ऐसे खींच करके नीचे उतार दिया। छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, उसको क्या पता, रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, सुनीति के पास जाता है, और माँ को
जाकर के सारी बात कहता है, माँ अंक में भर लेती है। और कैसी भी परिस्थिति हो, जहाँ सुंदर नीति है वहाँ सीख हमेशा सुंदर ही दी जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियां घेर लेते। भाव आता है कि माँ ने अपने बालक को समझा दिया और ऐसे भाव से समझाया कि उसको सुरुचि के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, बल्कि और प्रेम बढ़े। कि बेटा तुम्हें उस छोटी गोद में नहीं बैठना, तुम्हारी माँ कहना चाहती है कि तुम्हें तो बड़ी गोद में बैठना है। वो छोटी गोद तो उत्तम के लिए है, तुम्हें तो ऊंची गोद में बैठना है, बड़ी गोद में बैठना है। भैया बड़ी गोद कैसे मिलेगी? बोले बड़ी गोद तो भगवान की कृपा से मिलेगी। तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, जंगल में जाके तपस्या करना, भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें दिव्य गोद प्रदान करेंगे। अब छोटा सा बालक है, अब उसको क्या पता, उसने तो उसी समय हट पकड़ ली। तो बाल हट हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। बालक हट कर ले तो उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है महाराज। बालक ने हट कर ली, मुझे तो अभी करनी है, अभी भगवान की तपस्या करूंगा। और मानो माँ से आज्ञा लेकर के ध्रुव कुमार निकल जाते हैं, तपस्या करने के भाव से जंगल की ओर जाते हैं। छोटा सा बालक निश्चय करके, अपना लक्ष्य निश्चित करके चला जा रहा है। भगवान स्वयं रास्ता निकालते हैं। भगवत प्रेरणा से नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवत प्रेरणा से श्री नारद जी पहुंच गए और उस बालक को देख करके कहते हैं, बालक, बोले जंगल में जा रहा हूं। क्या करने? बोले भगवान की तपस्या करने, भगवान को पाने। बोले जंगल में तो अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे। तुम कैसे वहां तपस्या करोगे? बोले जिनकी तपस्या करने जा रहा हूं वही मेरी रक्षा करें। बोले जंगल में भूख लगेगी, तुम्हें वहां किसी प्रकार के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो भोजन कैसे खाओगे? बोले जिनकी तपस्या करने जा रहा हूं भोजन भी। जब इतना विश्वास था उस बालक के पास तो नारद जी समझ गए चेला पक्का है, तो मंत्र दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया और कहा कि ये विधि है। दीक्षा हम जिसे कहते हैं ना, दीक्षा का मतलब होता है ये मंत्र है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे गाना है, क्या आहार लेना है, क्या व्यवहार करना है, ये दीक्षा होता है पूरा। उसकी विधि को जानना ही दीक्षा है। वो सब नारद जी ने प्रदान की और ध्रुव कुमार तपस्या में लग जाते हैं। पहले महीने एक समय भोजन करके, यानी फल आदि आहार लेकर के तपस्या करते रहे। दूसरे महीने उन्होंने फल छोड़ दिए, पत्तों पर रहे। तीसरे महीने पत्ते भी छोड़ दिए, जल पर रहे। चौथे महीने से जल भी छोड़ दिया, वायु पर रहे। चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने वायु पर रह करके तपस्या करते रहे। मानो माता लक्ष्मी भी कहना चाहती, प्रभु आप कितने कठोर हो, इतना छोटा सा बालक भूखा रह करके आपकी तपस्या कर रहा है और आप उसे दर्शन नहीं देते। प्रहलाद जी को तो तुम एकदम दर्शन दे देते हो और ध्रुव को दर्शन नहीं देते। दोनों ही तो बालक छोटे हैं, फिर आप क्यों भेद करते हो? भगवान कहना चाहते हैं, देवी ये छोटा सा बालक संसार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, लौकिक सुख पाने के लिए मुझे मेरी तपस्या कर रहा है। और जो प्रहलाद हैं वो सारे संसार के लौकिक सुख छोड़ करके मेरी शरण में आ रहे हैं। तो जो लौकिक सुख छोड़कर मेरी शरण में आता है उसे मैं पहले मिल जाता हूं, उसे मैं जल्दी मिल जाता हूं। और क्योंकि ध्रुव ने ऐसा मान भी लिया है कि भगवान तपस्या से मिलते हैं, इसलिए मैं उसे उसी रास्ते से मिलूंगा जैसा उसने मान लिया है। तो छठवें महीने में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान सामने प्रकट हुए और कहना चाहते हैं, ध्रुव मैं तुम्हारे सम्मुख हूं, आंखें खोलो। पर ध्रुव तो आंखें बंद करके यहाँ झांकी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की दिव्य झांकी है, उस दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उससे अपने आप को हटाने का मन नहीं होता, उस झांकी से बाहर निकलने का मन नहीं होता। भगवान बार बार कह रहे हैं बाहर से, ध्रुव उठो मैं तुम्हारे सामने हूं, आंखें खोलो। पर ध्रुव आंखें नहीं खोलते। भगवान ने देखा अरे ये तो दिव्य झांकी का दर्शन कर रहा है, इसलिए आंखें नहीं खोलता। भगवान ने वो झांकी खींच ली अंदर से
जिस झांकी का वो दर्शन कर रहे थे वो खींची, और जैसे ही झांकी खींची वो छटपटाया कि कहाँ गई झांकी। तो सामने आंखें खुली तो जो झांकी अंदर थी, बोलो, वही झांकी सामने दिखाई दी। और जब सामने दिखाई दी तो कृत्य हो जाता है। भगवान ने सर पर हाथ रख करके दिव्य वाणी प्रदान कर दी, और जब दिव्य वाणी प्रदान कर दी तो बारंबार भगवान का गुणगान करता है, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता है, प्रेम से गाता है क्या कि मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। द्वारे दुनिया के भटकता क्यों फिरूं, द्वारे दुनिया के भटकता जो फिरूं, द्वार दुनिया के भटकता क्यों फिरूं, द्वार दुनिया के भटकता जो फिरूं, मुझको जब तेरा द्वारा मिल गया, मुझको जब तेरा द्वारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, जगत में चिंता भला मैं क्यों करूं, 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 तेरी रहमत का इशारा मिल गया, तेरी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, तारे अंबर के भला मैं क्यों गिनूं, तारे तारे अंबर के भला मैं क्यों गिनूं, तारे अंबर के भला मैं क्यों गिनूं, तारे अंबर के भला मैं क्यों गिनूं, मुझको जब असली सितारा मिल गया, मुझको जब असली सितारा बन गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का
भगवान की जय। और मानो भगवान के श्री चरणों में ध्रुव जी बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने दिव्य वरदान दिया, सांसारिक सुख दे दिए, दिव्य राज्य की प्राप्ति का वरदान दे दिया, और साथ में भगवान ने अपने श्री चरणों की भक्ति का वरदान दिया। और ऐसा कहते हैं ध्रुव जी से भगवान कि संसार के दिव्य भोग प्राप्त करके, भोगने के बाद जब उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे तो तुम्हें एक दिव्य लोक में देता हूं जिसका नाम ध्रुवलोक होगा। और ये अटल रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहेंगे, तब तक ध्रुव तारा भी वैसे ही अटल विद्यमान रहेगा। और जो तुम्हारा दर्शन करेंगे उनका जीवन भी अटल हो जाएगा। ऐसा दिव्य लोक प्रदान कर दिया ध्रुव जी को। और मानो जब उन्हें दिव्य वरदान मिल जाता है, उत्तानपाद को पता चला तो रथ लेकर के जाता है, सम्मान के साथ उन्हें लाया जाता है। और आरती का थाल लेकर के, जानते हो कौन खड़ी है? आरती का थाल लेकर के वही खड़ी है जिसने हाथ पकड़ करके बोलो उतार दिया था। जब भगवत कृपा हो जाती है तब जो हमें जानते भी नहीं हैं वो भी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। महाराज दूर के ही छोड़ो, बोले हैं तो दूर के, पर हमारी बहुत निकटता है उनसे। और जब कुछ नहीं होता तो बोलो, तब निकट वाले भी कहते हैं कि हाँ जानते तो हैं पर थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं वो। समझ, जब भगवत कृपा होती है तो दूर वाले भी पास वाले हो जाते हैं, फिर लोग अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। तब हम ये समझे कि हमारा ये परम सौभाग्य है, ये हमारी मेहनत का फल है। नहीं, ये भगवान की कृपा का फल है। सम्मान होता है। समय आने पर ध्रुव जी को राज्य प्राप्त हो जाता है। उत्तानपाद ध्रुव जी को राज्य सौंप देते हैं। ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में होता है। इनके पुत्र वत्सर होते हैं। इन्हीं के वंश परंपरा में आगे अंग नाम के राजा होते हैं। इन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया। अंग से सुनीता, अंग और सुनीता से क्रूर कर्मा वैन का जन्म होता है। वैन जो है वो अधर्मी थे, अत्याचारी थे, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। इस प्रकार का उनका स्वभाव था। तो समय आने पर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पर राज्य में कोई भी राजा न होने के कारण उदंडता हो जाती है। और राज्य में जब उदंडता हो जाती है तो अनेक प्रकार से भूमि भी अपने सब प्रकार के धान्यों को अपनी कुक्षी में छिपा लेती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऋषिगण दुखित होते हैं। भगवत प्रेरणा से उन्होंने वैन की दाहिनी भुजा को मथा और उस दाहिनी भुजा से साक्षात भगवान ही महाराज पृथु और लक्ष्मी ही देवी अर्ची के रूप में प्रकट होती हैं। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनका विवाह होता है और उनको राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाता है। और उनसे कहा महाराज अब ये राज्य आपके हाथ में। पृथु महाराज राज्य चलाने लगते हैं। भूमि में बीज बोते हैं, लेकिन भूमि से कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता, वापस कुछ नहीं आता, सब उसी में चला जाता। तो एक दिन क्रोध करने लगे भूमि के ऊपर ही। इतना जो भी धान्य बोते हैं सब नष्ट हो जाता है। धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाते हैं, भूमि भयभीत होकर के गौ का रूप धारण करके सामने आ जाती है। गौ के रूप में देख करके महाराज पृथु अपना धनुष नीचे कर लेते हैं और भूमि रूपी गाय से कहना चाहते हैं कि देवी इतना मैं धर्म पूर्वक राज्य करना चाहता हूं, बीज बोता हूं, परंतु आप उसे अपनी कुक्षी में छिपा लेती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गौ रूप से भूमि कहती है कि देखो मैंने अनेक प्रकार से धान्य उगाती हूं, परंतु जब कोई राजा न रहा तो उदंड लोग ही इसका उपभोग करने लगे। ये जितनी भी भूमि अन्न उगाती है ना, ये भक्तों के लिए उगाती है। और भक्तों के कारण ही जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो भक्तों के कारण ही रोटी पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। अगर भक्त नहीं होंगे तो ये भूमि स्वयं भी ये अन्न उगाना बंद कर देगी, अपनी कुक्षी में छिपा लेगी। ये देवता है, लेकिन क्या होता है, ये भक्त हैं, भक्तों के हिस्से का ये लोग खा रहे हैं। भक्तों के चक्कर में इन्हें भी मिल रहा है, दुष्टों को भी प्राप्त हो रहा है। जब कोई भक्त न रहा तो प्रभु मैंने अपनी कुक्षी में सारा बीज छुपा लिया।
तो देवी बोले अब तो हम धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं, अब तो उगाइए। बोले अब आपको दोहन करना पड़ेगा, मैं गाय बनती हूं। महाराज मनु को बछड़ा बनाइए और जो आपको दुहना है दू लीजिए। तो कहते हैं महाराज पृथु ने मनु महाराज को बछड़ा बना करके गौ रूपी पृथ्वी से धान्य दुह लिए, अन्न आदि सब प्रकार के जो सामग्री चाहिए थी सब दुह ली। देवताओं ने गुरु बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद रूपी दूध दुह लिया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके अपने मतलब की चीजें दुह ली। इस प्रकार से पृथ्वी ने एक प्रार्थना, भूमि ने एक प्रार्थना की महाराज पृथु से कि मुझे समतल कर देना। तब उन्होंने अपने बाण की नोक से भूमि को समतल किया, तभी से इनका नाम पृथ्वी हो जाता है। महाराज पृथु ने इनको समतल किया, तभी से इन पर ग्राम और पुर हुए, तब से इनका नाम पृथ्वी हो जाता है। फिर अनेक प्रकार से धर्म पूर्वक उन्होंने राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न रहने लगी, बड़ी सुखी रहने पड़ी। मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से होता है। इनके 10 पुत्र, एक कन्या होती है। कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी से होता है। आग्नेय आदि आदि पुत्र होते हैं। आग्नेय ने ब्रह्मा जी के आराधना की और उनकी कृपा से पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से उनका विवाह हो जाता है। इनके यहाँ नाभि आदि 10 पुत्र होते हैं। नाभि जी का विवाह मेरु देवी से होता है। समय बीतता चला गया परंतु इनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। प्रेम से कह दो राधे राधे। कोई संतान इनके यहाँ नहीं होती। तब इन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान का तप किया और भगवान ने स्वयं ही अपने अंश रूप से इनके यहाँ अवतार लेने के लिए इनको वरदान दिया। और समय आने पर भगवान इनके यहाँ अंश रूप से प्रकट हो जाते हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के रूप में भगवान इनके यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और धीरे धीरे ऋषभ देव जी जब बड़े होते हैं तब नाभि ने अपना राज्य ऋषभ देव जी को सौंपा और वो स्वयं वन की ओर भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ देव जी का विवाह होता है। समय आने पर उनके यहाँ भी 10 पुत्र होते हैं। उन्हीं में एक भरत जी हैं। ऋषभ देव जी त्याग पूर्वक अपना राज्य भोगते हैं, क्योंकि त्याग पूर्वक भोगने में ही सुख है। कई बार लोग कहते हैं बोले अनेक प्रकार के सुख साधनों के बीच में रह करके व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। अनेक प्रकार के सुख साधनों के बीच में रह करके व्यक्ति त्याग पूर्वक अगर भोगे तो सुखी हो सकता है। और बोले लिप्त होकर के भोगेगा तो सुखी नहीं हो सकता। उन त्याग पूर्वक भोगते हैं। अपने पुत्रों को भी वैसा ही उपदेश करते हैं और उनके पूरे पूरे उपदेश का पालन करने वाले श्री भरत जी हैं। वो अपने पूरे उनके उपदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। और समय आने पर उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया, वस्त्रों तक का भी त्याग किया, दिगंबर हो जाते हैं और निकल जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। ऋषभ देव जी आगे चल करके यही जैनियों के आदि गुरु कहलाते हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। अब राज्य भरत जी पर आ जाता है। कहते हैं भरत जी ध्यान पूर्वक बड़े भाव के साथ अपने राज्य को चलाते हैं, वैसे ही जैसे उनके पिताश्री चलाते। जैसे उनके पिताश्री त्याग पूर्वक अपने राज्य को चलाते हैं, वैसे ही वो भी राज्य को चलाते हैं। इनका विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से होता है और 5 पुत्र इनके यहाँ पर हो जाते हैं। बहुत लंबे काल तक इन्होंने जब राज्य भोग लिया तो अब ये उससे ऊब जाते हैं। और इन्होंने भी अपने राज्य को अपने 5 पुत्रों में बांट करके पुले आश्रम चले गए, गंडकी नदी के किनारे, और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। आज की भगवान की मंगलमयी कथा श्री भरत जी के चरित्र पर ही विराम की ओर लेकर के जाएंगे। पुले आश्रम में बैठ करके आदरणीय भरत जी भगवान का भजन करते हैं, सच्चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के बिना हमारे जीवन में कुछ भी बोलो
भगवान के नाम के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए सारे सुख संसाधन छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए पूरे आश्रम में बैठ गए। पर छोड़ करके कुछ भी चले जाओ, अगर मन आपका कहीं भी मोहित है तो फिर जंगल में भी चले जाओ तो बोलो। अगर जंगल में भी चले जाओ और मन में सहारनपुर बसा हुआ है, स्टेट बैंक कॉलोनी बसी हुई है तो बोलो, जंगल में भी स्टेट बैंक कॉलोनी दिखती रहेगी महाराज, क्योंकि मन में तो बोलो, मन में तो वही बसी है। और मन में अगर वो नहीं बसी है तो यहाँ बैठोगे तो यहाँ बैठ करके भी ऐसे लगेगा कि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं महाराज, और बड़े भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करो। तो मन का भाव है। समस्याएं सब जगह हैं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निश्वासर, अब इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे,
हरि नाम न आवे रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, दीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। भगवान की आज की मंगलमयी कथा श्री भरत जी के चरित्र पर यही विश्राम की जाती है। कल भगवान के दिव्य मंगलमय अवतारों की कथा आप श्रवण करेंगे। भगवान जी का 52 अवतार की कथा, श्री राम अवतार की कथा